अब स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है और हमें एक स्ट्रीमर का सीन दिखाते हैं जिसकी लोडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से जितने भी सब्सक्राइबर्स उसके वहाँ पर वेट कर रहे थे वो उससे कहते कि तुम पहले से बहुत ज्यादा लेट हो, आगे तुम इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों रहती हो। और वो उसे और भी कई सारे कमेंट करते हैं क्योंकि अभी तक उसकी स्ट्रीम यहाँ पर चालू नहीं हुई थी। पर कुछ ही देर के बाद उसकी स्ट्रीम चालू हो जाती है और वो सभी लोगों से कहती है तो कैसे हैं आप लोग। और फिर वो सभी लोगों को बताती है कि हम थंबनेल्स को छोड़कर चलो मुझे माफ कर दो कि मैं यहाँ पर लेट हो गई, पर आज एक काफी ज्यादा बड़ा इवेंट है जिसको मुझे कवर करना है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि अभी फर्स्ट क्लास ए रैंक की रोज है और स्टूडेंट रैंक पर 27 पर है। वो आगे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि कई सारी तैयारियां थी जो कि मुझे करनी थी, तो वो मैं कम्प्लीट कर आई हूँ। और वो व्यूअर्स के नंबर को भी देखती है कि उसके पास 1,33,000 से भी ज्यादा थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो आगे कहती है तो चलो देखते है कि आखिर रैंकिंग किस तरीके से चल रही है। जिसके बाद वो बताती है कि नंबर 1 पर एडला है, जैसा कि नंबर 1 से एक्सपेक्ट करना चाहिए था। वो जब से इस अकेडमी के अंदर आई है उसने तब से अपने टॉप स्पॉट को कभी भी नहीं खोया। उसका एटीट्यूड कूल्ड है जो कि काफी ज्यादा रेयरेस्ट होता है। मैं उसके अटैक्स को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और द सेवेंस में वही एक ऐसी अकेली है जो कि अभी तक किसी से भी नहीं हारी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात है एडला को डिस्क्राइब करने के लिए काफी है। वो इस हंटिंग वर्ल्ड की काफी ज्यादा कमाल की प्रोस्पेक्ट है। जिसके बाद वो दूसरे नंबर यानी यूहा के बारे में बताती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते और रैंक 2 पर होने के नाते काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका ट्रायल इलेक्ट्रिसिटी है, भले ये इतना ज्यादा खास क्यों न हो पर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हमें उसका सीन दिखाते हैं कि उसने काफी ज्यादा बड़े जायंट मॉन्स्टर को मार दिया था और वो अपने साथी से कहती है कि मैं इसकी लाश कब तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। उसका पार्टनर उसे कहता है कि तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसे मेरे लिए ही छोड़ दोगी, जैसा मुझे तुमसे एक्सपेक्ट करना चाहिए था, तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। और हमें इस चश्मे वाले लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम पार्क है और ये रैंक 7 का है। जिसके बाद वो थर्ड प्लेस यानी शन के बारे में बताती है, कहती है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है कि जैसे इसने यहाँ पर ज्वाइन किया है ये 3rd नंबर पर आ चुका है। ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। पर अगर इसके बारे में सोचा जाए कि कोई F क्लास का 3rd रैंक तक पहुँच सकता है तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। जिसके बाद वो शन की लाइव फुटेज दिखाती है कि वो एक एलिफेंट से लड़ने के लिए जा रहा था, जिसको देखकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है कि वो एक रैंक 3 के मॉन्स्टर से अकेला लड़ रहा है। पर तब शन जंप करता है और अपने एक ही पंच से उसे यहाँ पर ढेर कर देता है। ये देखकर वो और हैरान होते हुए कहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सच में एक F रैंक है, क्योंकि इसने रैंक 3 के मॉन्स्टर को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। पर थोड़ी देर शन को देखने के बाद वो आगे कहती है पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से ज्यादा बड़ी चीज तो ये है कि ये सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। साथ ही वो सोचती है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये काफी ज्यादा कमाल का स्टार बन सकता है। मुझे इसके ऊपर करीब से नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे इससे मिलना चाहिए या फिर इसे मुझे स्ट्रीम के अंदर लेकर आना चाहिए। हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, ये कंटेंट बनाने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। जिसके बाद 4th रैंक के बारे में बताया जाता है, जिसको देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है कि नहीं, इस चीज का तो जरा सा भी सवाल पैदा नहीं होता कि हाना यहाँ पर आ सकती है। ये देखकर उसके सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि आखिर हाना कौन है और आखिर तुम इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों हो। तो वो हाना के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहती है कि वो भी एक F क्लास की है जो कि जापान से यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, पर जब से वो यहाँ आई है वो हमेशा बॉटम में ही रहती है। मैंने सुना था कि वो एक F ट्रायल को इस्तेमाल करती है, पर जब से वो यहाँ पर ट्रांसफर हुई है उसकी कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसलिए मैं ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि अगर वो 4th रैंक तक कैसे पहुँच गई। जिसके बाद वो हाना को देखती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो वहाँ पर बैठकर खाना बनाने में लगी है। इसकी वजह से वो और भी ज्यादा सरप्राइज थी कि वो काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही है। ये देखकर रोज पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए कहती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर उसके लिए पॉइंट्स कौन कमा रहा है। हाना काफी अच्छी तरीके से खाना बनाते हुए कहती है कि लगता है कि करी काफी अच्छी तरीके से बन गई है, पर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि उस रेवट पर मेरी स्पेशल बनाई हुई गाजर काम कर गई। जिसके बाद वो अपनी करी को तैयार करते हुए कहती है कि थोड़ी देर में शन यहाँ पर आता ही होगा तो मुझे जल्दी से जल्दी खाने को तैयार कर लेना चाहिए। साथ ही वो स्केलेटन के बारे में कहती है कि जो शन के बनाए हुए बाल से बना था कि वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है और वो बिल्कुल शन की तरह ही काफी ज्यादा फास्ट है। हाना ने कहा था कि मेरे लिए कई सारे जूस लेकर आना और वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है, पर फिर भी वो मेरे माना से इन्फ्लुएंस है क्योंकि मैंने उसे समन किया है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आ सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मेरे पासिंग रेट तो आ ही जाएंगे, इसलिए मैं बस उसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि वो काफी ज्यादा सेफली वापस आ जाए। पर हमें स्केलेटन का सीन दिखाते हैं कि उसने वहाँ पर झंडे गाड़ दिए थे और उसने सभी को मारकर दर्जन भर ज्वेलरी को अपने बैग में भरकर रखा था जो कि ओवरफ्लो हो रहा था। सच में ये स्केलेटन कुछ जरा सा ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। जिसके बाद अब शन हाना के पास वापस आ गया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि वो लोग पिकनिक पर आए हो या फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो। हाना अपने पास से राइस निकाल के देने लगती है और साथ ही उसके अंदर करी निकाल देती है। ये देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और साथ ही उसने और भी कई सारी चीजें बनाई थी जो कि वो लेकर काफी अच्छी तरीके से सजा कर शन को दे
देती है और कहती है अब केवल एक ही चीज रह गई है जो कि उसकी टॉप अल्टीमेट टॉपिंग है। खाने को अच्छी तरीके से सजाने के बाद वो शिन को ऑफर करती है और कहती है कि ये चीज तैयार है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करना। शिन उसे लेकर कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और जैसे ही वो एक कॉल लेकर उसे फूंकता है, सच में ये देखना काफी ज्यादा क्यूट मोमेंट की तरह है और उसको टेस्ट करने के बाद उसे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पर हाना ये देखकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज है कि आखिर उसे यहाँ पर इसका टेस्ट कैसा लग रहा होगा। पर शिन उससे कहता है कि इसका टेस्ट, और वो सारी चीज डिस्क्राइब करना चालू कर देता है कि उसे यहाँ पर किस किस तरीके के टेस्ट आ रहे हैं। जिसके बाद वो चिकन के पकौड़े को सूंघने लग जाता है और उसे स्मेल कर बताता है कि ऐसा लगता है कि अब ये आखिरी चीज है जो कि मेरे मुंह में जाकर मेल्ट होने वाली है। पर जैसे वो उसे ट्राई करता है तो वो ये देखता है कि इसके अंदर तो फ्राइड चिकन है जो कि केवल इस करी के लिए बनाया गया है। फिर वो उसे टेस्ट करता है और कहता है कि सच में ये टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है और ये उस चीज से पूरी तरह से अलग है जो कि मैं और मेरे मास्टर हमेशा खाया करते थे। और हमें दिखाते हैं कि जब उसके मास्टर खाना बनाया करते थे तो शिन चमकते हुए आंखों के साथ कह रहा था कि सच में आप काफी ज्यादा बेस्ट हैं। पर अब उसे ये खाने के बाद पता चलता है कि आखिर बेस्ट कौन है। पर हाना थोड़ी सी परेशान होते हुए सोचते हैं कि शायद ये करी इसको पसंद नहीं आ रही। पर तभी शिन उससे कहता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहता है कि प्लीज मुझे एक और प्लेट चाहिए। ये देखकर हाना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो भी चमकते हुए आंखों के साथ उससे कहती है कि बिल्कुल। सच में उन दोनों ने यही हस्बैंड वाइफ वाला सीन चालू कर दिया। पर तभी हावे के रिजल्ट अनाउंस होना चालू हो जाते हैं और सभी को प्लेसेस बताना चालू कर देते हैं। और फर्स्ट प्लेस पे एडला थी जो जानकर उसे जरा सा भी अनएक्सपेक्टेड जैसा महसूस नहीं होता। और सेकंड प्लेस पे युनहा थी जो कि अपने पार्टनर से बिल्कुल किसी सर्वेंट की तरह काम करवा रही थी। और थर्ड प्लेस पर बताया जाता है कि थर्ड प्लेस पर शिन है। ये जानकर उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा कमाल का है। मैंने कहा ही था कि वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है तो वो काफी ज्यादा अच्छा करेगा। और जैसे फोर्थ प्लेस के बारे में बताया जाता है कि फोर्थ प्लेस पर हाना है, ये जानते ही उन दोनों के रंग उड़ जाते हैं। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या, और हाना भी ये जानने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि फोर्थ प्लेस पर वो आकर कैसे आ सकती है। इसकी वजह से उसकी भी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। पर तब इसी शिफ्ट होकर हमें सिटी में हंटर एसोसिएशन के मेट्रो सिटी के ब्रांच का सीन दिखाते हैं और हमें वहाँ पर अकेडमी सिटी के ब्रांच मैनेजर को दिखाते हैं जिनका नाम लिन है। लिन यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई थी। वो गेट को खटखटाती है और उसे कहा जाता है कि अंदर आ जाओ। वो एक्सक्यूज में कहते हुए जैसे ही अंदर आती है और वो अंदर आते ही प्रेसिडेंट को अकेडमी सिटी के बारे में कुछ रिपोर्ट करना चालू करती है। पर वो देखती है कि प्रेसिडेंट भी उस एग्जामिनेशन को देख रहे हैं जहाँ पर कई सारे बच्चे रैंकिंग को जानने के बाद थोड़े से परेशान होते हुए कहते हैं कि वो सच में थर्ड पर आ गया। ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। पर कई सारे लोग अपने आप को पंप करते हुए कहते हैं कि अभी तो ये एग्जाम केवल चालू हुआ है। लेन ये देखकर कहती है कि ये गाउन अकेडमी की फुटेज है। पर प्रेसिडेंट उसे कोई भी जवाब नहीं देते और वो केवल सामने की तरफ देखते रहते हैं। लेन ये देखकर कहती है कि काफी ज्यादा अजीब है कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हंसते हुए लेन को बताते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और वो शिन को पॉइंट करते हुए बताते हैं कि फिस्ट किंग का डिसाइपल है। लेन भी ये जानकर थोड़ी सी हैरान होते हुए कहती है। पर ये देखकर वो कहती है कि काफी ज्यादा अजीब है। पर ये सुनकर लेन कहती है पर फिर भी ये काफी ज्यादा अजीब है कि प्रेसिडेंट एक ऐसे स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिसके रैंक एफ है। पर वो ये जानकर हैरान हो जाती है कि वो थर्ड रैंक पर है। इसलिए वो कहती है कि एफ रैंक के लिए काफी ज्यादा कमाल की अचीवमेंट है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ट्रायल्स की रैंक केवल एक ही चीज है जिससे हम लोग काफी कम्फर्टेबली इस चीज को मेजर कर सकते हैं। पर ये उस पॉइंट से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है जब हम लोग स्ट्रगल किया करते थे। तो लेन ये जानकर कहती है कि प्रेसिडेंट यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट शिन लेजेंडरी हंटर से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। पर वो कहते हैं कि बस अभी के लिए ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी के लिए ये चीज काफी ज्यादा मजेदार है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मैंने देख ली है कि ऐसा है कि कोई चीज हम लोग यहाँ पर कर्व कर रहे हैं। जिसके बाद सीन फिर से शिन और हाना के ऊपर आ जाता है। हाना प्लेट्स को साफ करते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कोई सपना देख रही हूँ। शिन उससे कहता है कि ये चीज काफी नहीं है। अभी हम लोग इस टेस्ट में केवल 4th रैंक पर है। पर अगर हमें 7 का हिस्सा बनना है तो हमें और भी कई सारे पॉइंट्स है जो कि कमाने जरूरी है। ये जानकर हाना हैरान होते हुए कहती है कि 7 पर जो भी मेरे पास है उससे कुछ ज्यादा पालना लालच नहीं होगा। शिन कहता है कि मुझे पता है पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर हाना बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके गाल दोनों लाल लाल हो जाते हैं। और वो आगे कहती है कि हाँ पर मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा कोई यहाँ पर आपकी कितनी मदद कर सकता है। पर फिर भी मैं अपने पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। शिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इस तरीके से रोने की जरूरत नहीं है। और हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को यहाँ पर छुप कर देख रहे थे। और हाँ ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों यहाँ पर उनको एक अच्छी इंटेंशन से छुप कर नहीं देख रहे। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले 4 लोगों की पार्टी का सीन दिखाते हैं। वो लोग नाश्ता करते हुए एक दूसरे को चेयर करते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज एक दूसरे के साथ मिलकर काफी अच्छे तरीके से काम किया था और एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने की वजह से उन्हें कई सारे जूल्स को भी कलेक्ट कर लिया था। वो उनको देखकर खुश होते हुए कहते कि हम लोगों ने सच में काफी
सारा इकट्ठा कर लिया है। उनका बॉस खुश होते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम लोग काफी अच्छी रैंकिंग पर आएंगे। तो उसके साथ ही कहती है कि बिल्कुल। तो वो लड़की कहती है कि एक दूसरे के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करना काफी अच्छा आइडिया था। रेखा कहती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसकी वजह से अभी काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग मिले, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छा डॉम चाहिए। पर उनका एसिड वाला साथी तो यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये एग्जाम खत्म हो तो जिससे हम लोग वापस जा सके। पर तभी साइड में से एक भारी आवाज आती है कि तुम लोग काफी ज्यादा शोर मचाते हो। बी रैंक के स्टूडेंट होने के नाते तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। तुम सभी को तो अपने ऊपर शर्म आने की जरूरत है। और ये बोलकर विक्टर और वो लड़की साइड में से बाहर निकल कर आ जाते हैं। विक्टर उससे आगे कहता है, तुम लोग क्या सच में इस तरीके से आसपास की जगहों पर घूम रहे थे एक दूसरे के साथ? वो लड़की विक्टर से पूछती कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो विक्टर उससे कहता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा सिंपल है, और वो जूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उन सबको तुमसे लेने के लिए। तो ये सुनकर उस पार्टी के बाकी लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हमने इकट्ठे करे हैं, हम लोग हमारे पॉइंट्स तुम्हें नहीं देने वाले, इसलिए इस तरीके की कोशिश करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर विक्टर अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर सोचने के काफी ज्यादा अच्छे लायक हो कि किसी से कुछ भी लूटना स्ट्रॉन्ग का राइट होता है, और तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट बैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। और ये बोलकर वो यहाँ पे एक वैम्पायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का अपने एक साथी से कहता है कि जल्दी से सभी जूल्स को लो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो डरते हुए कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, पर हम तो यहाँ पर 4 हैं। तो उनका बॉस उनसे कहता है कि नहीं। तो उनका बॉस कहता है कि 1 क्लास रैंकर है विक्टर, हम इसे कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए तुम जल्दी से इनको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करो। हम लोग जितना हो सकेगा तुम्हें टाइम देने की कोशिश करेंगे, जल्दी से यहाँ से जितना दूर हो सके वहाँ पर भाग जाओ। ये बोलकर वो अपने हथियार निकालना चालू कर देते हैं। और बाकी लोग कहते हैं कि ये चीज हमें काफी ज्यादा बुरी लग रही है, पर हमारे पास हमारे पॉइंट्स को बचाने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की अपने को ट्रांसफॉर्म कर एक बनी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है कि मैं जितना ज्यादा हो सकेगा उतने तेज भागने के लिए तैयार हूँ। वह ये देखकर विक्टर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे बेवकूफ वाली चॉइस करी है। और वो तीनों ही विक्टर के ऊपर जल्दी से अटैक करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि हम कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। विक्टर ये सुनते ही अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाने लग जाता है और उनसे कहता है कि अच्छा है, तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मुझे रात का विक्टर क्यों कहते हैं। जिसके बाद हमें उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि वो चारों यहाँ पर हार चुके हैं। उसके बाद विक्टर और उसकी पार्टनर जितने भी जूल्स होते हैं उन सभी को पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि इनके पास काफी ज्यादा पॉइंट्स थे। पर तभी आज की अनाउंसमेंट होने चालू हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि आखिर अभी कौन से रैंक पर कौन है। पर जैसे ही वो लोग 3rd रैंक पर शिन के बारे में सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि उनका अगला शिकार कौन होने वाला है। जिसके बाद शिन फिर से उसी टाइम में आ जाता है जहाँ पर वो लोग झाड़ियों में छुपकर शिन और हना को देखकर कहते हैं कि ये लड़का 3rd रैंक पर है और ये लड़की भी जो कि इसके साथ है वो भी एक F क्लास की है। साथ ही वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर बेवकूफ से दिखने वाली लड़की पर जरा सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इस लड़के को यहाँ पर खत्म करना होगा। और उसके पार्टनर शिन को देखकर कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम था। पर विक्टर उसको देखकर हंसते हुए कहता है कि सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। हाँ, शिन से कहती है कि अब काफी रात हो गई तो मुझे पॉकेट से एक टेंट को निकाल लेना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, पर तभी उसे सेंस हो जाता है कि यहाँ पर विक्टर है, यानी काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए वो जल्दी से खड़ा हो गया था। हाना उसे पूछती कि आखिर क्या हुआ, पर जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखती है तो वो भी काफी ज्यादा क्रीप आउट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी लाल और काली कलर की चमगादड़ उड़ रही थी जो कि देखना काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर शिन को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो कहती है कि लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर घेर लिया गया है और उन बैट्स ने यहाँ पर एक डोम टाइप का बना लिया था जिसके अंदर वो दोनों यहाँ पर कैद हो गए थे। जिसके बाद विक्टर उन दोनों को डराते हुए कहता है कि इतना बुरा नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा एंजॉय नहीं किया था कि F रैंक के स्टूडेंट इतने ज्यादा पॉइंट्स को कमा सकता है। जल्दी से मुझे तुम्हारी ये पॉकेट से दो, और बिल्कुल तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। हाना उसको देखकर डरते हुए कहती है कि ये तो एक पॉइंट हंटर है। शिन इसके बारे में जान के थोड़ा कंफ्यूज था तो वो उसे बताती है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे बैड स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर मॉन्स्टर का शिकार करने के बजाय दूसरे स्टूडेंट्स की पॉकेट को चुराते हैं और पॉइंट्स को। विक्टर ये देखकर सोचता है कि जरूर यहाँ पर ये F रैंक के कचरे मुझे देखकर काफी ज्यादा डर गए होंगे। पर ये सुनकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि शिन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पर हमारे एक भी पॉइंट तुम्हें नहीं देने वाले, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। पर विक्टर की पार्टनर ये सुनकर परेशान होते हुए कहती है कि काफी ज्यादा बुरा है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि विक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है कि कोई कमजोर इंसान उससे कुछ जरूरत से ज्यादा ही बात करे। इसकी वजह से विक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे कि F रैंक के कचरे की इस तरीके से मुझसे कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर ये सब खत्म हो उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर पूरे में चमगादड़ फैल जाती है। इसकी वजह से शिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देख विक्टर हैरान होते हुए कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो कि आखिर तुमने यहाँ पर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। पर जिसके बाद वो आगे कहता है कि कोई बुरा आइडिया नहीं है, वैसे भी इतने ज्यादा अंधेरे में तुम मुझे यहाँ पर नहीं देख सकते,
पर हमें विक्टर को शिन के पीछे दिखाते हैं, जो कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी काफी ज्यादा स्पीड में शिन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे से तुम्हारे ऊपर हमला कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो शिन के काफी ज्यादा करीब आ गया था। ये देखकर उसकी पार्टनर कहती है कि ये चीज खत्म हो गई, पर तभी विक्टर के चेहरे पर अचानक ही काफी ज्यादा पावरफुल ग्लो पड़ता है। ये जानकर वो भी हैरान हो जाता है और उसकी वजह से उसके चेहरे का शेप बिगड़ गया था। और हमें पता चलता है कि शिन ने अपने बैटल गॉड स्टाइल का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से विक्टर का ध्यान जैसे दूसरी तरफ होता है, पर विक्टर इस पंच से अपने आप को इंडोर नहीं कर पाया था। तभी शिन काफी ज्यादा स्पीड में उसके पेट पर पंच मारते हुए ग्रीन ड्रैगन हेवन एसेंट का इस्तेमाल करता है। ये पंच जैसे उसे लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और जो डोम यहाँ पे जो चमगादड़ों से बना था वो भी यहाँ पे पूरी तरह तबाह हो जाता है। इससे निकलने वाली लाइट काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से हाना भी काफी ज्यादा चौंक गई थी और ये देखकर उसके भी पार्टनर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आगे ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें कई सारे स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कि कोने पर कैंप कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे और साथ ही खाना खा रहे थे। पर वहीं हमें पार्क का सीन दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि सारी चीजें शुरुआत से ही काफी ज्यादा गलत जा रही थी। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो यूनोहा से मदद लेने के लिए आया था। पर यूनोहा सन बात लेते हुए उससे कहते हैं क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? वो कहता है कि तुम हमारी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो और इसके अलावा हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो पहले इस चीज को डिसाइड कर चुके हैं, पर केवल हमें बस तुम्हारी पार्टिसिपेशन चाहिए। तुम मेरे भी कुछ पॉइंट्स रख सकते हो, पर प्लीज हमारे साथ चलो। पर यूनोहा उससे कहती है कि तुमने अकेले सारे की सारी स्ट्रेटेजी बना ली और इसके अलावा तुम पहले से एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, कि तुम्हें सच में मेरी जरूरत है भी या फिर नहीं? तो वो कहता है कि कौन कह सकता है कि कब क्या हो जाए। यूनोहा कहती है कि इसे भूल जाओ, मुझे इस चीज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसके अलावा तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कई सारे पॉइंट्स की जरूरत है, क्यों? मैंने सही कहा ना? पार्क थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पे ये क्या कह रही हो, तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बेवकूफों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मुझे पता है कि अगर टेस्ट इसी तरीके से चलता रहा तो तुम 7 से निकल जाओगे। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें कौन रिप्लेस करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है और फिर यूनोहा उससे आगे कहती है लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन है। पर ये रियलिटी थी, जिसकी वजह से पार्क पूरी तरह डार्कनेस में चला जाता है और यूनोहा अपने इलेक्ट्रिक पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहती है और या फिर तुम मुझसे ये चाहते हो कि तुम्हें मेरे पॉइंट्स चाहिए, क्यों? मैंने सही कहा ना? पर पार्क ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसे यूनोहा से भी यहाँ पर लड़ना पड़ता। इसलिए वो उससे हंसते हुए कहता है कि नहीं, अगर मैं इसके बारे में फिर से सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफी होंगे। जिसके बाद पार्क वहाँ से चला जाता है, पर इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने चश्मे को साफ करते हुए दांतों को पीसते हुए कहता है कि वो सच में ये चाहती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बेशर्मी को महसूस करना पड़े। पर फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है पर मुझे इस चीज को भी एडमिट करने की जरूरत है कि यहाँ पर केवल स्किल्स ही हैं जो कि मैटर करते हैं। जिसके बाद वो सभी की अटेंशन अपने ऊपर लेकर सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं सभी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दूंगा, पर पार्टी लीडर्स कंफर्म कर लेना कि अगर तुम्हारी पार्टी में कितने ज्यादा लोग हैं और सब्जुकेशन यानी किसी को मारने से पहले अपने इक्विपमेंट्स को भी चेक कर लेना। बिल्कुल तुम्हें जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही नर्वस होने की। हम लोग एक क्लास है, हम लोग इसे कैसे भी कर पास जरूर कर लेंगे। और वो उस केव को देखते हुए कहता है क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद हम उस केव के दूसरे छोर का सीन दिखाते हैं। जब उस लड़की को होश आता है तो वो कहती कि आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर मेरा सर इतना ज्यादा घूम क्यों रहा है। उसे अजीब तरीके का शोर सुनाई दे रहा था और जैसे ही वो साइड में देखती है तो विक्टर वहाँ पे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती कि ये तो मॉन्स्टर है। पर तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर तब क्या हुआ था और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और हम उसी सीन में ले जाते हैं जहाँ पर वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। इसने विक्टर को केवल एक ही अटैक में यहाँ पर हरा दिया और उन लोगों ने तुरंत ही विक्टर को यहाँ पर बांध दिया था। और वो शिन को देखकर कहती कि वो सच में एक एफ रैंक का स्टूडेंट है। ये देखकर वो जल्दी से भागने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी सवाल नहीं था कि वो इसके जैसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकती है। पर जैसे ही वो फिर से पीछे की तरफ झाड़ियों में जाने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पर हाना का वो स्केलेटन आ जाता है जो कि रेड कलर में चमक रहा था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर तुरंत ही रोने लग जाती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। उसे याद आता है और वो कहती कि मैंने वहाँ पे एक स्केलेटन देख लिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी, कि उस लड़की ने उस स्केलेटन को यहाँ पर समन किया था। जिसके बाद वो अपना को शांत करते हुए कहती है कि अगर मैं ठंडे दिमाग से सारी चीजें सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की थोड़ी सी लकी थी कि उसको एक काफी अच्छा पार्टनर मिला, पर अभी वो एक लो रैंक की एफ क्लास के स्टूडेंट है। जिसके बाद वो अपने हाथों को खोलते हुए कहती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं काफी आसानी से उसे हरा सकती हूँ और अभी मेरे पास चांस है। और वो जैसे ही अपने ट्रायल को रिलीज करती है वो काफी ज्यादा आसानी के साथ उन पट्टियों को काट देती है। जिसके बाद वो विक्टर की रस्सी को पकड़कर उससे जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर बाद में मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर जैसे ही वो थोड़े से आगे जाती है पर
तभी साइड में से हाना का वो स्केलेटन उसके सामने आ जाता है, जो कि उसे रोकते हुए यहाँ पर रुकने का इशारा कर देता है। स्केलेटन को देखकर वो लड़की कहती है, अच्छा तो ये तुम हो, पर उस समय मैंने एक बार तुम्हें देखा था जिसकी वजह से मैं सरप्राइज हो गई थी, पर इस बार समय अलग है। और वो अपने ट्रायल्स को रिलीज करते हुए कहती है, क्योंकि उस समय तुमने मुझे डरा दिया था, पर अब मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। ये कहते ही उसके हाथ से लेजर की तरह यहाँ पर स्ट्रिंग्स निकलना चालू हो जाती है, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो बड़े ही आसानी से जूस को भी यहाँ पर बीच में से काट देती है। और जिस तरीके से वो स्केलेटन की तरफ बढ़ रहे थे, इसकी वजह से मुझे उस रेजिडेंटल इविल का वो सीन याद आ गया, जहाँ पर सोल्जर्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से लेजर से कट जाते हैं। पर यहाँ पर सीन पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वो स्केलेटन काफी ज्यादा पावरफुल था, पर जैसे ही वो अपनी एनर्जीज को रिलीज करता है, वो स्ट्रिंग्स यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, और वो काफी ज्यादा आसानी से उस लड़की को फिर से बेहोश कर देता है। पर इसकी वजह से जो साउंड होता है, शिन और हाना का ध्यान फिर से उस तरफ चला जाता है, और वो हैरान होते हुए कहती कि वहाँ से काफी ज्यादा शोर आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो लोग बाहर आने वाले हैं। इसलिए वो जल्दी से चाकू लेकर अंदर आ जाती है और कहती कि हॉस्टेज काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर सरेंडर कर दो। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है कि उसके स्केलेटन ने काफी ज्यादा आसानी से उस लड़की को यहाँ पर हरा दिया था, और उसे यहाँ पर कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो।